बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, दुआएं हैं पूरी हों और आप लोगों का परमानेंट यूनियन जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के वापस आए। आप लोगों की मोहब्बतों और प्यार का दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहें और मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस पे कमेंट भी किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आ गई हूँ मैं दोबारा से आपके लिए वीकली लव रीडिंग लेके और मैंने आप लोगों के कहने पे ये चीज़ शुरू की थी और मुझे इसका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आप सब ने। तो आज देखेंगे पहले हम अर्थ साइन से कि अर्थ साइन के लिए ये वीक कैसा रहेगा लव लाइफ में, उनकी लव लाइफ कैसी जा सकती है इस वीक। आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है, जैसा कि फुल मून भी आने वाला है तो देखेंगे कि क्या फुल मून की एनर्जीज आपके पर्सन पे इम्पैक्ट डालेंगी या नहीं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग होती है, सबके लिए होती है और मैसेजेस जो रेजोनेट करते हैं वो रखा करें, जो नहीं रेजोनेट करते उन्हें जाने दिया करें और पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस किया करें। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सब लोगों के लिए है। लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मिल सकता है? डेविल, कैप्रिकॉन्स की रीडिंग है और डेविल, मून, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। सो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो है। सो कैप्रिकॉनियंस, इस वक्त आपके पर्सन डेविलिश एनर्जी में हैं, ऑब्सेसिव हैं, पोजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं, डाउट्स में हैं और इनको लगता है आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इनको लगता है आप इनसे छुपाते हैं, इनको लगता है कि आप लोगों ने इनके साथ ज़्यादती की है और ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम आपको लेके ना सिर्फ पोजेसिव हो रहा है, टेम्पटेशन है इस पर्सन को, किसी भी तरह की टेम्पटेशन हो सकती है। कोडिपेंडेंसी नज़र आती है आपके ताल्लुक में। इस हफ्ते क्या होने जा रहा है, आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके पर्सन को डाउट हो रहे हैं। मून की एनर्जी है तो इनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनके जवाबात इनको चाहिए। इनका दिमाग इनको गलत बातें पट्टियाँ पढ़ाता है और दिस इज़ अबाउट यू एंड आई थिंक यू आर हिज फैमिली और हर फैमिली। तो यहाँ पे लग रहा है फैमिली से रिलेटेड इस पर्सन के माइंड में नेगेटिविटी आ सकती है इस हफ्ते। एंड सबसे बढ़कर क्योंकि यहाँ दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं विद द फैमिली कार्ड, विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट मटेरियल सक्सेस, मटेरियल ग्रोथ। तो ये पर्सन ऑब्सेसिव है मटेरियल सक्सेस के लिए, ये पर्सन ऑब्सेसिव है मटेरियल ग्रोथ के लिए और ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहा है। इस पर्सन की इस हफ्ते स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये अपनी मटेरियल सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने की बजाय अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ और स्पिरिचुअल इंसाइट की तरफ देखे। इसको बहुत ज़्यादा इल्यूजन और अनसर्टेनिटी हो सकती है कि इसकी जो वेल्थ है वो छीन ली जाएगी या फिर इसको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ। इस हफ्ते आपके पर्सन इन सिनेरियो से गुजर रहे हैं और इनके माइंड में पैसे को लेके, मटेरियल्स को लेके, सक्सेस को लेके ये इल्यूजन रह सकता है। टू मच फोकस ऑन मनी। कैप्रिकॉनियंस, आपके पर्सन पैसे को इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक्शन देखते हैं इनका। क्राउन चक्र, डिसीजन लेना है इनको। अथॉरिटी में है या अथॉरिटी में आना चाहते हैं आपके पर्सन और किसी सिचुएशन से विड्रॉ करेंगे इस हफ्ते ये जो इनको सर्व नहीं कर रही है। आई थिंक इसीलिए यहाँ पे क्राउन चक्र है और टू ऑफ वॉन्ड्स है। दो चॉइसेस हैं, दो वेज हैं, दो ऑप्शंस हैं, उनकी वजह से अनसर्टेनिटी है। रिश्ता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ईगो दिखाई दे रही है, डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रही है। इन्हें डिसीजन लेना है। इट इज़ अबाउट हिज फाइनेंशियल मैटर्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि इस हफ्ते आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ फोकस हैं अपने करियर पे, अपने पैसे पे और उसी के बारे में ये डिसीजन लेंगे। सो लेट्स सी आपके पर्सन लव रीडिंग है लेकिन ये करियर रीडिंग में मुझे कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने आपके साथ कोई झूठ भी बोला है और इनको इस चीज़ का दुख भी है।
आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। यस, इन्होंने कोई मेस क्रिएट किया है और शायद मैंने आपको बताया है ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं, कोडिपेंडेंसी भी है। मेस क्रिएट होता है तभी यहाँ पे क्राउन चक्रा है और बहुत ज़्यादा इनको इल्यूजन्स रहते हैं और उन इल्यूजन्स को ये सच मानते हैं। सो व्हाट शुड यू डू? आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स। गिल्ट, आप लोग गिल्ट में हैं, आप लोगों को तकलीफ़ है, आप लोगों को दर्द है, आप लोग मामलात रुके हुए हैं, इस पर्सन की तरफ से कोई आपको एक्शन रिसीव नहीं हो रहा स्टिल, और आप लोग इस गिल्ट में हैं कि आप लोगों ने गलती की है। अब आप क्या करें? अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे। शायद आप इस पर्सन की ज़िंदगी में जाने पर अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, या इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पर माफ़ नहीं कर पा रहे और इस पर्सन को भी माफ़ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी से बाहर आइए। सेक्रल चक्रा आपका ब्लॉक है, टोटली ब्लॉक है। आप लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, ये नहीं करना आपको। ओवरथिंकिंग करते हैं, रोते हैं और माज़ी की बातों में आजकल आप उलझे हुए हैं, इनसे बाहर आ जाइए। क्राउन चक्रा और सेक्रल चक्रा और बेस चक्रा पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इसी तरह गिल्ट की एनर्जी में रहेंगे और इनसिक्योर रहेंगे। तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपके सेक्रल चक्रा के ऊपर फोकस करें और बेस चक्रा पे। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय टॉरियंस, देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस हफ्ते आपके लिए। आई थिंक ये डिफरेंट कार्ड्स अटैच हो गए। चलो देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है और आपके पर्सन की इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आपके पर्सन इस हफ्ते एक तो अपनी मटेरियल अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं। इनको कोई फाइनेंशियल गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। ये किसी फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गुड न्यूज़ जिसके बाद इनकी फैमिली इनसे खुश हो सकती है। आई थिंक इनके घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं माली मामलात को लेके। तो माली मुश्किलात की वजह से ये पर्सन हमेशा ही फैमिली से बातें सुनता रहता है, या फिर आपके साथ अगर ये मैरिड हैं तो आपको पता होगा आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और आपके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं हो पाते और फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो शेकी हो रहा है। इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, इनको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और उस अपॉर्चुनिटी में ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। फैमिली खुश होगी, फैमिली के लिए करना चाहता है, इमोशनल कंटेंटमेंट दिखाई देती है, लेकिन ये हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को फैमिली की वजह से मिस कर दें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पर्सन्स को खुद से दूर ना जाने दें। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन्स को अपने साथ रखना चाहते हैं और इसी वजह से आप लोग चाहेंगे ऑफर को ठुकरा दें। आपको अपने रिश्ते के बारे में भी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि ये जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपका रिश्ता इनसिक्योर हो सकता है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप अपने पर्सन को उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करने देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मोर ओवर यहाँ पर ये इस हफ्ते रिग्रेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये इस हफ्ते इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करें कि इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया आपको, तो इनको एप्रिसिएशन की वैल्यू समझ आएगी इस हफ्ते। और जो इनके अंदर लैक ऑफ कंटेंटमेंट, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा है आपके साथ ताल्लुक़ में रहते हुए, ये पर्सन इस हफ्ते अप्रिशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रेटफुल नज़र आ रहा है और आप लोगों को माइंड करता हुआ नज़र आ रहा है। सो इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि जो इनके पास है वो बेहतरीन है और जो नहीं है वो इनके हक़ में बेहतर नहीं था। ये चीज़ें आपके पर्सन इस हफ्ते रियलाइज़ करेंगे। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। चूज़ वाइजली। यस, इनके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मैंने आपको बताया है, और करियर में आ सकती है। होप रखिए। फर्टिलिटी, ऐसा नज़र आता है आपके पर्सन ने अगर आपको पास्ट में रिजेक्ट किया या आपको पास्ट में कुछ ऐसी बातें बोली जो आपको हर्ट हुई और आपकी परवाह नहीं की, आपका ख्याल नहीं किया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। होप रखे आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे इस हफ्ते। थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं कर रहे आपके पर्सन, इस हफ्ते आपको चूज़ कर रहे हैं।
फैमिली, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। इनको आपकी अट्रैक्शन फील होगी और इनको ये रियलाइज़ होगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, यू केम क्लोज़र दैन एनीवन। और इनको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि आप वो वाहिद इंसान हैं जो इस पर्सन की ज़िंदगी में इस पर्सन के इतना करीब रहा है जितना कोई भी नहीं। इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन इस हफ्ते चूज़ कर रहे हैं, ये पर्सन डिसीजन लेंगे। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कंप्लीशन, यहाँ नंबर 10 है और यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। और कंप्लीशन के बाद ही न्यू बिगनिंग होती है। आपके लिए एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपको गिल्ट में नहीं आना, उदास नहीं होना। ये ज़रूर हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में आपकी लाइफ से कोई अल्लाह के पास चला जाए या अल्लाह उनको आपकी ज़िंदगी से दूर कर दे क्योंकि वो आपके लिए बेहतर नहीं है, तो वो साइकिल भी कंप्लीट होगा। उस सूरत हाल में आपको अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना है क्योंकि वहाँ भी उदासी की एनर्जी है, यहाँ भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिले और या फिर आपके पर्सन को, मगर आपको कंप्लीशन की तरफ बढ़ना है और ये कंप्लीशन आप लोगों की बेहतरी के लिए हो रही है। This is it. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye. हाय वर्गोस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी आपको लेके, या फिर यूँ कहना चाहिए कि लव लाइफ में आपके क्या होने जा रहा है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, हर मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। आजकल मेरे कार्ड शफल नहीं हो रहे, आई डोंट नो कि क्यों शफल नहीं होना चाहते। ओके, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की आपको लेके क्या एनर्जीज रहेंगी, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस हफ्ते। 3 ऑफ सोर्ड्स, एट प्रेजेंट आप लोग हर्ट हैं, एट प्रेजेंट आप लोग डिसकनेक्ट हैं, एट प्रेजेंट आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। फैमिली मैटर्स की वजह से आप लोगों में दूरी आई है, फैमिली के किसी सदस्य ने, किसी मेंबर ने आप लोगों को दूर किया है, या फिर फैमिली की बात ना मानते हुए आपके पर्सन ने अगर आपके साथ ताल्लुक़ बनाया तो वो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, या फिर आप फैमिली बनना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, मगर आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन लॉयल और सिंसियर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को हर्ट मिलेगा इस हफ्ते। कुछ इनसिक्योरिटीज़ और कुछ सीक्रेट बाहर आएंगे, उन सीक्रेट्स की वजह से जब आपके पर्सन उनसे क्वेश्चन करेंगे और वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट विल लीड टू अ बिग फाइट और उसके बाद आपके पर्सन अकेले रह जाएंगे, इनसिक्योर रह जाएंगे, इमोशनल होंगे और इन सब चीज़ों के बावजूद फैमिली को इम्पोर्टेंस दे। हो सकता है ये पर्सन फिर भी लोगों की बातों में आए, हो सकता है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के मामलात लोगों के हाथों पे छोड़ता है, चाहे वो लोग इनके घर वाले हैं या फिर कोई और लोग हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के मामलात में खुद से फ़ैसले नहीं लेता। इस हफ्ते आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है रीडिंग में। तो मैंने रीडिंग के शुरू में ही बोला था, हो सकता है फुल मून आ रहा है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस हफ्ते किस एनर्जी में रहेंगे। तो इस फुल मून पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ ये लग रही हैं कि ये इमोशनल तो है, इसकी वजह से आपके पर्सन आपको अप्रोच करने का सोचें, आपसे बात करने का सोचें, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, आपके साथ कम से कम रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश कर सकते हैं। फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही, फैमिली उनको डाउट्स डालती है आपके बारे में, फैमिली उनको आपके बारे में इनसिक्योर करती है। बहुत से मामलात में ये आपको पता होगा आपकी सिचुएशन का कि किस तरह से आप लोग इनकी फैमिली के हाथों अफेक्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज एंड एक्शन, इस हफ्ते आपके पर्सन हर्ट से गुजरेंगे। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, ओ अगेन मून। बहुत रेयर होता है कि जब एक्शन, एनर्जीज, फीलिंग्स सेम निकल के आए हर डेक से। इट मीन्स कि देयर विल बी अ वेरी बिग इवेंट इन योर पर्सनस लाइफ रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी का इनको कोई धोखा पता चल सकता है। आपके पर्सन को पेशेंस रिक्वायर्ड होगी, आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और इनसे बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये हर्ट होंगे क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट कर रखा है, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने आपको रुलाया है, बट दिस सिचुएशन इज़ टेम्परेरी। यहाँ पर 2 दफ़ा हार्टिक और लॉस आया है, नंबर 3 आया है, और यहाँ पर मून आया है, यहाँ पे भी मून आया है। तो दोनों कार्ड एक ही पोजीशन पे आए हैं,
तो इसका मतलब यही है थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट, कोई राज आपके पर्सन को रिवील होने वाला है और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट होकर आपके साथ रिकनसाइल या आपके साथ दोबारा से पैचअप करने का सोच सकते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, ये कैप्रिकॉन की रीडिंग में भी आया है। हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। यस, जब इनके साथ ये सब कुछ होगा तो ये आपको ही ढूंढेंगे, मैंने आपको बोला है, और इन्हें आपकी याद आएगी। ये फील करेंगे कि इन्होंने एक प्योर हार्ट, एक प्योर सोल को खो दिया है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्योर हार्ट, एक प्योर सोल को खो दिया है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। फॉरगिवनेस। आई थिंक ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा और आपको ये कहा जा रहा है माफ़ कर दीजिए अपने आप को भी और इस पर्सन को भी। अगर आप इस पर्सन को ज़िंदगी में वापस नहीं चाहते हैं तो इसे माफ़ करके आगे बढ़िए। और अगर आपको ये गिल्ट होता है कि आपने इसके साथ ज़िंदगी को सोच कर या इसके साथ अपनी ज़िंदगी तबाह करके सबसे बड़ी गलती की है और आपको बार बार गिल्ट होता है, आप रोते हैं, आप बिलखते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों इतना सब कुछ दिया ऐसे इंसान को, तो आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए क्योंकि उसका कर्मा स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। हाय फायर साइंस, देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। सो जनरल रीडिंग है, स्टे पॉजिटिव। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो रेजोनेट करें उनको रखें, जो नहीं करते उनको जाने दें। मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए है, तो मैं 1 बाय 1 मुखातिब करके रीडिंग नहीं करूँगी, तो आप अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। तो देखते हैं कि इस हफ्ते आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। मैजिशियन की एनर्जी में है आपके पर्सन। एट दिस मोमेंट दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग जो कि बहुत अरसे से इनका एक ख्वाब है, एक गोल है, एंड दिस इज़ अबाउट देयर फ्यूचर, देयर फाइनेंशियल मैटर्स। हो सकता है कि इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से इनको कोई फ़ैसला आने का वेट है। इसके अलावा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि आपके पर्सन से पहले आपकी बातचीत हुई है, मंगनी हुई है, आप लोग हॉबी स्टोर पे मिले हैं, आप लोग किसी ऐसी जगह पे मिले एक दूसरे से जहाँ पर आपके कॉमन इंटरेस्ट थे और आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। मंगनी हुई, बात पक्की हुई, एट द स्पॉट आपकी मंगनी टूट गई क्योंकि या तो आपका पर्सन इनसिक्योर था या फिर कुछ मैटर्स की वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं चल पाया। तो ये पर्सन या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते कम्युनिकेशन को, और इस हफ्ते आपके पर्सन ज़्यादातर वेट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में इनको कामयाबी मिले, इनको कोई कॉल आ जाए, इनको प्रमोशन मिल जाए, इनको रिवॉर्ड मिल जाए, इमिग्रेशन हो जाए और इंटरव्यू की कॉल आ जाए, ये सक्सेसफुल हो जाएँ, ये सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखूं तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन अभी पेशेंस में हैं और ये प्लानिंग की एनर्जी में है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक इनको ये फ़ील होता है कि पहले मुझे स्टेबिलिटी को देखना चाहिए, उसके बाद रिलेशनशिप को। तो इस हफ्ते आपकी तरफ कम्युनिकेशन तो नज़र आ रही है, इस पर्सन का मैसेज या आपको कॉल आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको वेट करने का बोल सकते हैं ये। एक्शन देखते हैं इनका। एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पर्सन। इनको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है क्योंकि ये जिस चीज़ को होने का वेट कर रहे हैं ना, अब वो हो नहीं रही है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में भी हैं। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, 9 ऑफ कप्स। यस, इनको वर्क प्लेस पे, करियर में रिकॉग्निशन चाहिए, इनको रिवॉर्ड चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंसेंटिव्स चाहिए, या फिर इनको कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड चाहिए अपने काम का और इनको वेट करना पड़ रहा है। इस हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है कि एक्शन ये आपसे बात ज़रूर करेंगे मगर ये अपने फ्यूचर को डिस्कस करेंगे जो इनकी ज़ात से रिलेटेड है, इनके पैसे से रिलेटेड है, और आप चूँकि वेट कर रहे हैं आपकी विश फुलफ़िल हो, लेकिन ये अपनी विश के फुलफ़िल होने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये आपको ये कह सकते हैं इंतज़ार करो मज़ीद, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि पहले ये स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये रिकॉग्नाइज़ तो करते हैं और आपको बहुत एडमायर भी करते हैं,
मैंने आपको बताया है कि बातचीत भी कम हो रही है, बातचीत हो रही है, बातचीत आ रही है आपके लिए। आपके पर्सन का लव मैसेज, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। इन्होंने आपको इसीलिए जाने दिया क्योंकि इनका जो गोल था वो इनका करियर था, इनके फाइनेंसेस थे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, लेकिन ये इस हफ्ते सोच रहे हैं कि काश आपके साथ दोबारा से वो सब कुछ शुरू हो सके जो आ, खो गया है। जब तक इनकी विश फुलफिल नहीं होती ये आपको कोई सॉलिड आई डोंट थिंक के आंसर देंगे। रिन्यूअल हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने आप के ऊपर ध्यान दें, अपने बेस चक्रा पे ध्यान दें, बेस चक्रा को एक्टिव करें। और इनसिक्योरिटीज़ आपको भी बहुत हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में रिन्यूअल हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। इस पर्सन का मैसेज आ रहा है, ये आपके साथ डिस्कशन कर सकता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट विद हिम। ये जितना अरसा चाहेगा उतना अरसा आपको इंतजार कराएगा। दिस इज इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय लियोस। देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी आपको लेके और आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है इस वीक। लेट्स स्टार्ट। जनरल रीडिंग है और सबके लिए है, अपनी सिचुएशन के मुताबिक मैसेजेस लीजिएगा। सब लोगों के लिए है। फुल मून की एनर्जी भी इसी में आएगी, देखेंगे कि फुल मून की एनर्जी भी इन पे असर डालेगी या नहीं। ओके, आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे लव यू अ लॉट बट दे डोंट एक्सप्रेस इट, और इसी वजह से आप भी इनके ऊपर शक करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की एज 20 से 35 साल की एज के दरमियान हो और आपका इनके साथ कनेक्शन 1 साल से ज़्यादा हो गया हो। इसके अलावा यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको अभी कुछ शो नहीं करा रहे हैं, उन्होंने वापस आना है या नहीं आना, आपको कमिट करना है या नहीं करना। साफ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त एंजाइटी में है, फियर की एनर्जी में है, खौफ में मुब्तला है, सेल्फ सैबोटाज बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आपके पर्सन। लेकिन इन्हें इस हफ्ते आपकी याद ज़रूर आएगी, इनको चीज़ों को छुपाने की बहुत ज़्यादा आदत है। यू वांट स्टेबल एंड कमिटेड पार्टनर एंड यू फील दैट कि ये स्टेबिलिटी, ये कमिटमेंट, ये लॉयलिटी एंड ये सॉलिडिटी रिलेशनशिप में ये पर्सन मुझे इंश्योर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लॉयल ज़रूर हैं आपके साथ, प्यार भी बहुत करते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा पहले से इनके साथ कोई ताल्लुक़ हो सकता है बचपन से। लेकिन ये पर्सन आपको शो नहीं कराते तो आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। आपके पर्सन की आदत है कि ये अपने आप तक रखते हैं, खामोश हैं, स्लो एनर्जी है इनकी, क्योंकि इनके जो मामलात हैं वो अटके हुए हैं, ये उनको शायद ठीक करना चाहते हैं। टू ऑफ वांट्स, कोई डिसीजन लेना है इनको और ये उस डिसीजन पर पूरे नहीं उतर पा रहे या इनसे वो डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा। टू ऑफ वांट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। देख लीजिए, 8 ऑफ सोर्ड से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस पर्सन की प्रॉब्लम्स हैं एंड जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है ये आपसे प्यार नहीं करता, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन ये अटका हुआ है किसी मामलात में लियोज़, और ये चाहता है कि पहले वो मामला ठीक हो जाएँ। इसको आपकी याद भी आती है बट ये रिलक्टेंट है एक्शन लेने से। ऐसा नज़र आता है इस हफ्ते ये बहुत ही हिम्मत करके और स्ट्रेंथ गेन करके आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, और हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। अभी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है और आपको नहीं पता ये वापस आएगा या नहीं आएगा। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बट ये वापस आएंगे। फेथ रखिए अल्लाह पे एंड ट्रस्ट कीजिए डिवाइन के प्रोसेस पे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ये खुद ही अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उसमें ये अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा साइन है। आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस देखते हैं। ओवर थिंकिंग ना कीजिए। या तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन पिक करते हैं या आपके पर्सन की एनर्जीज आप पिक करते हैं। आज अभी तक मैंने अर्थ साइन की रीडिंग की और अब फायर साइंस आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। इन दोनों रीडिंग्स में सेक्रल चक्रा एंड बेस चक्रा सब लोगों का ब्लॉक है। वाई आर यू सो
इनसिक्योर एंड व्हाई आर यू सो नेगेटिव? आप लोग क्यों रोते हैं अकेले में बैठ के, क्यों तड़पते हैं और क्यों तकलीफ़ में आते हैं और क्यों नेगेटिव एनर्जीज़ अपने पर्सन्स को सेंड करते हैं? प्लीज़ मेडिटेट कीजिए और अपने बेस चक्रा को फोकस कीजिए, इसको एक्टिव करें। अदरवाइज़ ये नेगेटिविटीज़ आपके रिश्ते में बहुत बड़े ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। अगर आपको पता चल जाए तो आप कभी भी ओवरथिंकिंग ना करें, कभी भी नेगेटिव टॉक ना करें। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। ओके सैजिटेरियंस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन क्या एनर्जी रखते हैं, क्या एक्शन होगा, लव लाइफ आपकी इस हफ्ते क्या रंग लाएगी और फुल मून की एनर्जी आपके पर्सन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है। जनरल रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सब लोगों के लिए है। तो देखते हैं सैजिटेरियंस, आपके लिए रिकन्सिलिएशन आ रही है। ये रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। चॉइसेस हैं इस पर्सन के पास, थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। तो आपके पर्सन दो रास्तों पे मौजूद हैं इस वक्त। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इनके लिए और ये अभी तक फ़ैसला नहीं ले पाए हैं। इंट्यूशन नहीं सुन रहे, लोगों की सुन रहे हैं। अगर लोगों की नहीं सुन रहे तो फिर आई थिंक के दुश्मनों की सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिकन्सिलिएशन में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होता है। इस पर्सन को पता है कि आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर या लाइफ पर्सन हैं, आप एक आइडियल दोस्त हैं, आप एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं और बैलेंस्ड लव रहा है आपका इनके साथ और ये उस बैलेंस को मिस कर रहे हैं। बट यहाँ पे नज़र आ रहा है ये प्लान कर लेंगे। कन्फ्यूजन ज़रूर है मगर ये डिसीजन ले लेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है इस हफ्ते। और वो डिसीजन एक्सपेंशन, ग्रोथ और आप लोगों के रिश्ते की बेहतरी को दिखा रहा है। कन्फ्यूजन के बाद ये पर्सन फैसला लेने के बाद इस रिश्ते को ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, आपके पर्सन ट्रैवल करते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आप लोगों की कम्युनिकेशन रही है और आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आज़ाद रहना पसंद करते हैं। चीज़ें बैलेंस होंगी, बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में। बेस चक्रा, सबकी रीडिंग में बेस चक्रा के कार्ड्स आ रहे हैं। आप सब लोगों का बेस चक्रा ब्लॉक है और इसकी वजह से आप लोग अपने रिश्तों में खाम खा के जो नेगेटिव सिनेरियोज़ हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपको बार बार ये जो रीडिंग्स हैं आपको गाइडेंस के लिए दी जाती हैं, एटलीस्ट आप फिर इनको गाइडेंस के तौर पे लिया करें और जो आपको इसमें वार्निंग्स दी जाती हैं उनके ऊपर फोकस किया करें। अब इस पर्सन का इस हफ्ते बेस चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन डिसेप्शन में है और डिसेप्शन किस चीज़ की है? थर्ड पार्टी की है और ये इसी वजह से वेट कर रहा है सही टाइमिंग का। इस हफ्ते आपके पर्सन के साथ जस्टिस हो रहा है। इस हफ्ते आपके पर्सन किसी धोखे और एनवी से गुजरने वाले हैं। इनका बेस चक्रा ब्लॉक हो सकता है लेकिन डिवाइन का काम है बैलेंस कैसे आना है इनकी ज़िंदगी में। 111 की एनर्जी है एंड 7, तो न्यू बिगनिंग हो रही है। आपकी मैनिफेस्टेशंस हो सकता है पूरी हों और यहाँ पर नंबर 7 बता रहा है इस पर्सन को स्पिरिचुअल लेसन मिलेगा कोई। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। यस, अब इनको फील हो रहा है कि आपका इनके साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है जो दोस्ती से बढ़ के है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचेंगे। ये नज़र भी आ रहा है कि इनकी एनर्जी में ये आपके साथ जो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था उसको मिस करेंगे इस हफ्ते और इनकी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ रिमूव होंगी। जस्टिस होगा इनके साथ। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ और या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का। एंड आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको बोला है एक्सपेंशन आ रही है तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रह के इस एक्सपेंशन और ग्रोथ को मैनिफेस्ट कीजिए। अपने इर्द गिर्द जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी बात सुनिए, अल्लाह के मैसेजेस को फोकस कीजिए और क्रिएटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करें जो भी करना है, नेगेटिविटी के साथ नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। हाय एयर साइंस, देखते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। आपके पर्सन आपके लिए क्या एनर्जीज रख सकते हैं और इनका क्या एक्शन होगा। तो स्टे पॉजिटिव, जनरल रीडिंग है और जो मैसेजेस रेजोनेट करेंगे उन्हीं को रखिएगा। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सब लोगों के लिए ये रीडिंग होती है
और देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी, फिर इनका एक्शन देखेंगे। एक्वेरियंस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैज, 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। एक्वेरियंस, जब आप ऊंचाई पे होते हैं तो हर इंसान आपको गिराने की कोशिश करता है जो खुद गिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर फील हो रहा है आप लोग जस्टिस की उम्मीद रख रहे हैं अपने पर्सन से। इस हफ्ते आपके पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। जस्टिस इज अबाउट फेयर गिव एंड टेक, यानी आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपने अपने पर्सन्स को दिलो जान से चाहा है, आपके पर्सन ने आपके साथ ज़्यादती की है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रखा है। हो सकता है आप लोगों को हमेशा अपनी नाकर्दा गलतियों की सज़ा मिली है। आपको टाइम नहीं देते, रुलाते हैं, ब्लॉक करते हैं, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं देते, इग्नोर करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है फ़ाइट रही है। आपके पर्सन इस हफ्ते फ़ाइट कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। इनका कोई बहुत बड़ा ख्वाब है, कोई बहुत बड़ा इनका गोल है जिसे ये अचीव करना चाहते हैं, और हो सकता है इन्होंने आपको भी बताया हो। और चूँकि ये पर्सन आई थिंक आपके साथ ज़्यादती करता है या इसे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में इसके ख्वाब पूरे होते-होते रह जाते हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अब इस पर्सन को इस हफ्ते अलोननेस का एहसास होगा आपके बगैर। इनसे जुदाई नहीं सही जाएगी और अपसेट हो सकते हैं। पेशेंटली वेट कर रहे हैं लेकिन इनका पेशेंस इम्पेशेंस हो सकता है। हो सकता है ये किसी हेल्प को लेने की कोशिश करें इस हफ्ते और इन्हें हेल्प नज़र भी नहीं आती। यहाँ भी ये पर्सन कहीं देख रहा है, यहाँ भी एक लड़की तराजू उठा के खड़ी है और देख रही है, यहाँ भी ये लड़की देख रही है। तो ऐसा नज़र आता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर भी है और इसे आज़ाद रहना पसंद है और अपने हिसाब से चीज़ें करना पसंद है। तो ऐसा नज़र आ रहा है अगर आप स्पेल वर्क करते हैं या आपके पर्सन इस तरह का कोई काम करते हैं विचक्राफ्ट वगैरह, तो हो सकता है ये उसमें भी कामयाबी का वेट कर रहे हैं या फिर सुपर नेचुरल पावर्स और एलिमेंट्स को ये लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे मेरे काम हो जाएंगे। एंड एक्शन देखें आपके पर्सन का बिल्कुल उसी तरह निकल के आया जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। इनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है क्योंकि ये इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं इस हफ्ते। इनको जस्टिस की इसी वजह से उम्मीद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेयर और एनजाइटी के सिनेरियो में रहेंगे इस हफ्ते। सो देयर इज़ अ वेट फॉर यू, मैंने आपको बताया है, एंड आपका वेट लंबा भी हो सकता है। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपके पर्सन इस हफ्ते किसी भी पॉजिटिव एनर्जी में नज़र नहीं आते। इनके साथ कर्मा हिट होगा या कर्मा डील होगा। जो इन्होंने किया है वो इनको काटना ही पड़ेगा। तो ऐसा नज़र आता है कि अभी टाइम है आपके पर्सन के अप्रोच करने में। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। यस, मैंने आपको बोला है इन्होंने जो बोया है वही काटेंगे ये। दैट्स वाई ये पर्सन यहाँ पर ब्लॉक एनर्जी में है एंड आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। यस, ही नोज इन्होंने आपके साथ क्या किया है। ही नोज ये क्या करते हैं, ये डेलिबरेटली करते हैं और ये शो यही कराते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरे से तो अनजाने में हो गया, मुझे माफ़ कर दो। हमेशा इन्होंने यही किया आपके साथ। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। क्वेस्ट, आपको अपने सवालात का जवाब चाहिए, आप बात करना चाहते हैं, आप इनके साथ कम्युनिकेशन के थ्रू क्लैरिटी चाहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि डिवाइन से क्वेश्चनिंग कीजिए, आपको डिवाइन से जवाब आएंगे। ख्वाबों के ज़रिए या फिर किसी मैसेंजर के ज़रिए आपको वो जवाब दिए जाएंगे। वो मैसेंजर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर, आप कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, ख्वाब हो सकते हैं। इसके अलावा कोई कोटेशन हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई म्यूज़िक का पीस हो सकता है। आपने इनके ऊपर फोकस करना है। आपको आपके सवालात के जवाब डीप इनसाइड भी झांक के देखिए, अंदर से भी आएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कि आपके लिए इस वीक आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, सब लोगों के लिए है। और मैंने जितनी दफ़ा भी कार्ड शफल किए हैं, मून का कार्ड एंड पे ज़रूर आ रहा है। और फुल मून की एनर्जी भी देखते हैं कि आपके पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है, इनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करती है या नेगेटिव करती है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन।
सैजिटेरियस, स्पाइसिस, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो की एनर्जी भी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पर्सन इस हफ्ते किस एनर्जी में हैं? आपके पर्सन लॉस से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं आपके पर्सन। वक्त के तख्त से यक लख्त उतारा हुआ शख्स, क्या तुमने देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? जीत इनकी हार में बदल चुकी है। लिब्रंस, आपके पर्सन काफ़ी वेल्दी थे लेकिन इनसे सब कुछ छीन लिया गया है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन हो सकता है इनको बेदखल कर दिया गया है। हो सकता है इनको बिज़नेस के शेयर से निकाल दिया गया है, इनको जायदाद में से, प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना था, वहाँ पर इनको लॉस का सामना करना पड़ा है, इनका हक मारा गया है। एंड दिस इज़ कर्मा एंड जजमेंट। यकीनन आपके पर्सन से कोई गलती हुई है, कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और आपके पर्सन जस्टिस नहीं कर पाए। अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करने की बजाय, अकाउंटेबिलिटी देने की बजाय आपके ऊपर ब्लेम किया या फिर दूसरों को कसूरवार ठहराते रहे हैं, तो इनके साथ अब जजमेंट हो रही है। इस हफ्ते कर्मा प्ले हो रहा है इनके साथ और ये पर्सन इस हफ्ते कार्मिक ट्रिगर्स की जद में है, स्पेशली अबाउट देयर फाइनेंसेस। और इनको ये लग रहा है इस हफ्ते कि ये अब अकेले रह गए हैं, ये गरीब हो गए हैं। यहाँ पर मुझे फ़ील हो रहा है कि गरीब इंसान वो नहीं होता जो पैसे से गरीब होता है। गरीब इंसान वो है जिसके पास देने के लिए मोहब्बत नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, प्यार नहीं है, जिसके पास रिश्ते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे हर तरह से गरीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब गुरबा में शामिल हो चुके हैं आपके पर्सन लिबरल्स और ये इस चीज़ को इस हफ्ते बहुत बुरे तरीके से फ़ील कर रहे हैं कि इनका वक़्त जो अच्छा था वो बुरे वक़्त में बदल गया है और ये वक़्त कब बदलेगा अब। इस हफ्ते ये पर्सन इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपको छोड़ा था पैसे की खातिर, पैसे की लालच में छोड़ा था इन्होंने और आपको इन्होंने बहुत बुरे अल्फाज भी बोले हैं। तो अब इनके साथ वही हो रहा है इस हफ्ते जो इन्होंने आपके साथ किया है। शैडो सी, ये पर्सन इस हफ्ते कुदरत की मार खा रहा है। जो घाट घाट का पानी पीता है वो फिर किसी दर का नहीं रहता। फ़कीर वो होता है जो एक दर का होता है और गरीब वो होता है जो दर दर का होता है और ये दर दर के होते रहे हैं। 7 ऑफ कप्स विद द मून, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया अबाउट थर्ड पार्टी, अबाउट ऑप्शंस। ये पर्सन करैक्टर वाइज मुझे अच्छा नहीं लगता और इसका करैक्टर काफ़ी लूज़ रहा है। इस वजह से इस पर्सन के साथ इस हफ्ते कार्मा प्ले हो रहा है, इसको सबक सिखाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी जगाने के लिए। और यहाँ से नज़र आ रहा है ये मूव ऑन करेंगे उन चॉइसेस से, उन ऑप्शन से जो इनको किसी ज़माने में प्लेयर देते थे। और अब चूँकि ये ख़ुद भी फ़कीर हो चुके हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर कोई इनका साथ नहीं देगा, कोई इनके साथ नहीं रहेगा। दैट्स वाई ये मूव ऑन करें, लोग इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। देखिए मैंने आपको बोला इन्होंने आपको बहुत गलत किस्म के वर्ड्स बोले हैं और ये कंफर्मेशन है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। और अब इनको दर्द के लम्हों में आप ही याद आएंगे। तू अगर मुझे मिले ना मिले, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। अब इन्होंने यही सोचना है और यही करना है। सो आपके लिए गाइडेंस, गॉसिप से परहेज़ कीजिए। आप लोगों में बातें फैलाने से गुरेज़ कीजिए। दोस्तों के साथ अपने पर्सन्स को डिस्कस करने से गुरेज़ कीजिए। ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी बातें। हाँ, आप अपने दोस्तों में घूमने फिरने जा सकते हैं और आप जो आपको लगता है आपके वेल विशर हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। लेकिन प्लीज़ अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई भी बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा। ये आपके रिलेशनशिप को मज़ीद डिफ़िकल्ट बनाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय जेमिनाइज, देखते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते आपकी लव लाइफ क्या ला रही है। आपके पर्सन के ऊपर फुल मून का इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल, सब लोगों के लिए ये रीडिंग है। देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन क्या एनर्जी रख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई।
एरीज, लियो, सैज। ओके, आपके पर्सन आपसे डरते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसी वुमेन है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिससे आपके पर्सन बहुत डरते हैं, और ये पर्सनालिटी आप भी हो सकते हैं। आप लोगों ने इनके ऊपर कोई कंडीशन रखी है, आप लोगों ने इनको साफ साफ ये बोला है कि गिव एंड टेक करना है तो ठीक है, नहीं करना तो यू हैव कट दैम ऑफ। आई मीन आप लोगों को अपने किए का सिला इक्वल लेवल पे चाहिए। आप काफ़ी ब्रूटल हो चुके हैं, और आपकी इस ब्रूटैलिटी की वजह से, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से, आपके हार्ड बिहेवियर की वजह से, कोल्ड रहने की वजह से आपके पर्सन आपसे घबराते हैं। लेकिन ये भी आगे से फूल है, और फूल किसी की नहीं सुनता। आप जितना मर्ज़ी इनके सामने स्टबन हो जाएं, इनके सामने आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, इनको आप डोमिनेट करने की कोशिश करें, ये पर्सन ठान चुका है कि इसने आपके साथ कम्युनिकेट करना है, इसने आपकी तरफ कदम उठाना है और लिप ऑफ फेथ लेना है, अपने दिल की करनी है, अपने दिल की सुननी है, अपने अंदर की सुननी है, और इसने किसी और की नहीं सुननी, इसने आपकी भी नहीं सुननी। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में है इस हफ्ते, और चाहे आप इनसे लड़ें, चाहे आप इनको जो मर्ज़ी कहें, लेकिन इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगी। अगर आप ब्लॉक हैं, अनब्लॉक हो सकते हैं। आपका इनके साथ एक दोबारा से पैचअप या रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और आपके पर्सन बेशक फूल हैं, मैच्योर नहीं हैं, और आपको इनकी ये हरकतें भी पसंद नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन मनमौजी ज़रूर है, फुल ऑफ लाइफ है, और ये आपके साथ बहुत लाइट फील करता है और इन्जॉय करता है लाइफ को। ये आपको कोई सॉलिड ऑफ़र तो नहीं देंगे, लेकिन ये आपको एडमायर बहुत करते हैं, और ये आपके साथ दोबारा से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, सो ये लिप ऑफ फेथ लेंगे, और ये डिटरमिन हैं कि दे विल अप्रोच यू दिस वीक, एंड यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें आपकी वर्थ, वैल्यू, और इन्हें आपकी स्ट्रेंथ, इन्हें आपकी एब्सेंस, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका हुआ है, और इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने किसी की हेल्प ली है, और ये इस हफ्ते आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं। इस हफ्ते आप इनसे जो चाह रहे हैं, ये आपकी बात मान सकते हैं। आपका जादू सर चढ़ के बोल रहा है इस हफ्ते आपके पर्सन के ऊपर, जेमिनाइज। द टाइमिंग जस्ट वाजंट राइट फॉर अस, और ये आपसे कह रहे हैं कि जब ये आपसे जुदा हुए हैं या जो कुछ भी हुआ है उस वक्त टाइम गलत था। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। ओके, म्यूज़िक के ज़रिए आप इनको मैसेजेस देते हैं। आपका कम्युनिकेशन मीडियम म्यूज़िक है, या तो आपने सॉन्ग सेंड कर रखे हैं, उनकी वजह से ये पर्सन आपको अपने पास महसूस करते हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई स्पेसिफिक सॉन्ग पसंद है, और ये पर्सन उस सॉन्ग की वजह से आपके साथ कनेक्टेड फील करता है। ग्रोथ आ रही है भैया आप लोगों के लिए। आज की पूरी रीडिंग में पहली पॉजिटिव रीडिंग आपकी है जेमिनाइज। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते ग्रोथ है, आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, आपके रिश्ते में अबंडेंस दिखाई दे रही है, आपका हार्ट चक्र ओपन है, एंड यू आर रेडी टू रिसीव लव, एंड यू आर रेडी टू गिव लव आल्सो। सो अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, फोकस रखिए पॉजिटिविटी पे, और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय वाटर साइंस, देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ क्या ला रही है। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, और मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोगों के लिए होती है, तो प्लीज़ मैसेजेस अपने हिसाब से रेजोनेट किया करें। डेविल, ये कैप्रिकॉन की रीडिंग में भी आया है डेविल, कैप्रिकॉन, मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन एरीज, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एनर्जीज को देखें, और यहाँ पे लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन इस हफ्ते, एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपके पर्सन अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके। बड़े ज़ोरों से आपके पर्सन किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, एंड इनको बहुत अच्छे तरीके से यकीन है, फेथ है कि ये जो मांग रहे हैं वो ज़रूर होगा, और ये उस दुआ के पूरे होने के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी है, तो इसका मतलब यही है कि ये अपनी मैनिफेस्टेशन को या अपनी ख्वाहिश को पूरे होते देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी ये दुआ रद्द हो, ये नहीं चाहते इनकी मैनिफेस्टेशन रद्द हो। और यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन अच्छे मैनिपुलेटर हैं, ट्रिकस्टर हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्नेक नज़र आ रहा है और स्नेक जो है ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है, स्नेक एनिमीज़ को भी बताता है। लेकिन आपके पर्सन एनिमीज़ की परवाह नहीं कर रहे इस दफ़ा। इस हफ्ते आपके पर्सन विश के पूरे होने का भरपूर तरीके से वेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। एक्शन में ऐसा नज़र आता है ऑब्स्टैकल और चैलेंजेस हैं। यस हैं, क्योंकि आपके पर्सन की इस वक्त जो एनर्जीज़ हैं और अटेंशन है वो इनके किसी गोल के ऊपर हैं। ये ऑब्सेसिव हैं अपने मटेरियल गेन्स को लेके, ये ऑब्सेसिव हैं अपने फाइनेंसिस को इंक्रीज़ करने के लिए, या ये ऑब्सेसिव हैं कि आपको हासिल कर सकें। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आपके पर्सन पहले किसी थर्ड पार्टी में थे और इन्होंने जैसे ही उस थर्ड पार्टी को छोड़ा है या उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाला है, तो क्या हुआ है कि वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है कोई ऐसा मैजिक स्पेल किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन चाह कर भी इन ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को रिमूव नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी गलत तरीके से है। या तो आपके पर्सन मैजिशियन और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपनी दुआओं के पूरे होने के लिए, लेकिन वो चीज़ें भी वर्क नहीं कर रही, इनको वेट करना पड़ रहा है। इसलिए इनके एक्शन में इस हफ्ते लग रहा है कि जब तक इनकी ये विश पूरी नहीं होगी उस वक्त तक ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा। आई लव यू अनकंडीशनली, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। ये आपको बोल रहे हैं सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। और यस, हो सकता है आप ही इनकी विश हैं और ये उसको पूरा होने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। हार्टिक और लॉस से गुजर सकते हैं ये, और ये थर्ड पार्टी की क्रिएशन होगा हार्टिक और लॉस, क्योंकि डेविल विद द मैजिशियन मैजिक को भी बताता है। हो सकता है थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि ये आपको मिलें या आप इनको मिलें। सो आगे देखते हैं। इम्पार्शियलिटी, सी यहाँ पर कुछ है ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है, यानी इम्पार्शियल नहीं है, इक्वल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, और जेलसी दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बैलेंस में रहने की ज़रूरत है और अपना फेथ मज़बूत रखें, क्योंकि आपके लिए मिराकल अल्लाह की तरफ से होगा। तो जो भी दुनिया जो कुछ कर रही है उसके ऊपर परेशान मत होइए, वो अपने मुँह की खाएँगे, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है और इसी चीज़ पे आपने फेथ रखना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। हाय पाइसियंस, देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या हो रहा है इस हफ्ते। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, सब लोगों के लिए है। जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। आपके पर्सन इस हफ्ते किस एनर्जी में है? बड़े खड़ूस हैं, सड़ियल हैं, ईगोइस्टिक हैं, अपने आप को बहुत सही समझते हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी अकड़ ने इनको बहुत बुरे तरीके से लेसन्स दिए हैं एंड ये अब उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं इस हफ्ते। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। आपके पर्सन अपने आप को बड़ी कोई चीज़ समझते हैं, ये यूँ कहना चाहिए। इनके जो अल्फाज होते हैं इनके लिए पत्थर पे लकीर होते हैं। ये अपने आप को बहुत वाइज, इंटेलिजेंट और एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ द फैमिली समझते हैं और हो भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लग रहा है ये सेल्फिश बहुत हैं, ये मीन हैं, ये अपनी ख्वाहिशात और अपनी बातों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा सख्ती आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। तो आपके पर्सन इस हफ्ते लॉस से गुज़रने वाले हैं। हो सकता है ये डिवोर्स के साथ डील कर रहे हों, सेपरेशन हो गई हो सकता है इनके रिसोर्सेज लो हो गए हों, इनकी जो जॉब है वो लॉस हो जाए, हो सकता है कि
इनको ये फ़ील हो कि इनसे कोई प्यार नहीं करता, इनके ऊपर मुश्किल वक़्त चल रहा है और इस मुश्किल वक़्त में कोई इनका साथ नहीं दे रहा। तो इस तरह की एनर्जीज़ आपके पर्सन की इस हफ़्ते मुझे महसूस हो रही हैं और ये इन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, पीस की तरफ सफ़र करना चाहते हैं, पीस इनको आपसे मिलता होगा और इसीलिए ये पर्सन सोच रहा है इस हफ़्ते कि मैं अपने गार्ड्स डाउन कर देता, मैं इतना ज़्यादा उस बंदी के साथ या उस इंसान के साथ स्टबन बिहेव ना करता तो आज मेरे साथ ये ना होता। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन सोलमेट तो आपको दर्द नहीं देता। तो यहाँ पे कर्मा नज़र आ रहा है और ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है और यहाँ पे लग रहा है 2-2 की एनर्जी है। 2 घंटे, 2 हफ्ते, 2 दिन, 2 बजे का टाइम, 2 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है। टेट्रा 2 की, ट्रिपल 2 की एनर्जी है एंड साइकिल जो है आपके लिए कंप्लीट हो रहा है। विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलेगी। ये कन्फ्यूज़्ड ज़रूर है, मैंने आपको बोला है इस हफ़्ते ये इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि अपने गार्ड डाउन कर लें और आपके लिए जो है अपने हार्ट को ओपन करें। तो यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ, आपके ख्वाब आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैसेजेस देंगे, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स और इस हफ्ते ये इस एनर्जी में हैं कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक और कोई म्यूज़िक इनको आपकी याद दिलाता है। जब वो म्यूज़िक बार बार इनके कानों में आता है, पड़ता है, तो इन्हें आपकी याद आती है। तो इस हफ्ते कोई म्यूज़िक का पीस, कोई म्यूज़िक आपको आपकी याद दिला सकता है इनको और आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी। ऐसा नज़र आता है कि जब आप इनके पीछे भागते रहे हैं, ये आपको तकलीफ़ देते रहे हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ इस हफ़्ते आ रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए। आपका दिल इनकी तरफ से मर गया है। हालाँकि आपके लिए जस्टिस हो रहा है अगेन। तो जस्टिस हो रहा है आप लोगों के लिए, अभी आपके ऊपर है आप इनको चूज़ करते हैं या नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन ऑल्सो। इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा आप। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इस वक़्त एक्टिव है। टेक केयर, बाय। ओके स्कॉर्पियंस, देखते हैं आपके लिए ये हफ़्ता क्या ला रहा है। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेंगी और मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोगों के लिए ये रीडिंग होती है। अपने हिसाब से लिया करें मैसेजेस को। फुल मून आपके पर्सन की एनर्जीज पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। वेट कर रहे हैं आपके पर्सन डिसीजन लेने का एंड डिसीजन ले लिया जाएगा। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आपके और इनके दरमियान मेंटल कन्फ्लिक्ट है। आपके और इनके दरमियान सोच का डिस्टेंस है, एज का डिस्टेंस है, कल्चर का डिस्टेंस है, रिलीजन का डिस्टेंस है और स्पिरिचुअल डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है। एक दूसरे से दूर हैं आप लोग, दूसरे कंट्री में रहते हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड आपके पर्सन इस वीक ये सोच रहे हैं आप इनकी दुनिया को कंप्लीट करते हैं। आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। अब ये पर्सन इन डिसीजन की एनर्जी से निकलकर इस हफ्ते क्लैरिटी एंड ट्रूथ के साथ आप लोगों की प्रेजेंस को एडमायर करेगा, एक्सेप्ट करेगा और आपको क्लैरिटी देगा। फूल जब स्किल्ड होता है ना, तो वो वर्ल्ड पे आके ख़त्म होता है, मास्टर हो जाता है। दुनिया के नशेब फराज आपके पर्सन ने देख लिए हुए हैं। आपके पर्सन को समझ आ चुकी हुई है कि रियलिटी क्या है और माया क्या है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली वाइब्स हैं मुझे जो आ रही हैं कि आप लोग डिस्टेंस में हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं और आपके पर्सन दुनिया हासिल करना चाहते थे। दुनिया हासिल करने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कमी है और वो कमी आपकी है। तो ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कट करके आपको गए थे ज़िंदगी से, वापस आ रहे हैं सक्सेस लेकर। स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इस हफ्ते। 69 आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगेन आया है वर्ल्ड। सो आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और यहाँ पे लग रहा है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी की एंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन आ रही है। मोर ओवर यहाँ पर आप लोग जुदाई में हैं, तो अब आपकी जुदाई का फेज़ ख़त्म होने जा रहा है एंड आप लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहाल हो रहा है, यूनियन हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, और ये पर्सन जो है वो डिसीजन ले लेगा और यहाँ पर इस हफ्ते आपको आपके पर्सन की तरफ से ये सारी चीज़ें
सुनने को देखने को मिल सकती हैं। विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। 693 369 396 ये अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों का यूनियन करीब है। और यहाँ पे 69 की एनर्जी है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग जुदाई में हैं इस वक्त आपका यूनियन हो रहा है, और अगर आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यूनियन में हैं, तो आपकी सेपरेशन का टाइम आ रहा है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है और ये आपकी ग्रोथ के लिए होता है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। आपके पर्सन और क्या कह रहे हैं? आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आपने इनको स्पिरिचुअल लेसन्स दिए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग, जो आपने एक दूसरे को स्पिरिचुअल लेसन्स दिए हैं। आप लोगों ने एक दूसरे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। सो ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी तरफ। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या है। सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ वर्थ आपकी तरफ इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। इस हफ्ते की पूरी रीडिंग में सेक्रल चक्रा एंड बेस चक्रा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा है और प्रोमिनेंट रहा है। आप सब लोगों को ज़रूरत है मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में अपने सेक्रल और बेस चक्रा को फोकस कीजिए। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सकें। दिस इज़ इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन। आल्सो थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।